व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक गाउन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के डिफरेंस के बारे में। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के साथ साथ जो लॉ है वो फेयर हो, जस्ट हो और आर्बिट्रेरी ना हो। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो अमेरिकन सिस्टम से आया है। इसका मतलब होता है कि जो लॉ है उसको लिबरल डेमोक्रेसी की कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा, तभी वो वैलिड होगा। यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यही नहीं देखता कि जो लॉ है वो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव तो नहीं कर रहा, बल्कि ये भी देखता है कि जो लॉ है वो फेयर और जस्ट है और आर्बिट्रेरी तो नहीं है कहीं नेचर में। अगर लॉ फेयर, जस्ट और नॉट आर्बिट्रेरी होगा तो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहलाएगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है, वो चेक कर सकती है कि जो लॉ है क्या वो फेयर है या नहीं है, और अगर वो फाइंड करती है कि लॉ फेयर नहीं है तो वो उसको नल और वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। इस डॉक्ट्राइन की वजह से इंडिविजुअल्स के जो राइट हैं उनको ज़्यादा फेयर ट्रीटमेंट मिलता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ये लीगल रिक्वायरमेंट होती है स्टेट की कि वो ये चेक करे कि जो लीगल राइट्स हैं किसी पर्सन के वो उस लॉ से इन्फ्रिंज ना हो। स्टेट को लॉ इनेक्ट करते वक्त लॉ ऑफ लैंड को ध्यान में रखना होता है, यानी फेयरनेस, फंडामेंटल राइट्स और लिबर्टी को ध्यान में रखना होता है। और ये जुडिशरी को भी पावर देता है कि वो फंडामेंटल फेयरनेस, जस्टिस और लिबर्टी जो है लेजिस्लेशन का उसको चेक कर सके, और अगर वो इसके कॉन्ट्ररी में है तो उस लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। आर्टिकल 21 के अंदर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का यूज़ हुआ है। आर्टिकल 21 कहता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का ओरिजिन इंग्लिश कोड से आया है। इसका मतलब है ऐसा लॉ जो लेजिस्लेचर ने बनाया है और जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं वो इसके प्रोसीजर को फॉलो करेंगी जब भी उन्हें लॉ एग्जीक्यूट कराना होगा तब, चाहे वो प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी के कॉन्ट्ररी क्यों ना हो, तब भी वो लॉ वैलिड होगा और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी हैं उसी को फॉलो करेंगी। तो हम ये देख सकते हैं कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसका जो स्कोप है वो वाइडर है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन इसका हमारी जुडिशरी में इस्तेमाल होता है। पहले ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का इस्तेमाल सिर्फ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में होता था, लेकिन अब रीसेंट जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इसका यूज़ स्टार्ट कर दिया है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ यानी एक ऐसा लॉ जो ड्यूली लेजिस्लेचर ने इनेक्ट किया है करेक्ट प्रोसीजर फॉलो करते हुए। इस डॉक्ट्राइन का मतलब है कि किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास कर दिया और उस लॉ में एक प्रोसीजर लिख दिया कि इस तरीके से एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ को प्रोसीजर फॉलो करना है, तो जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं वो किसी पर्सन की जो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है उसको उससे ले सकते हैं, वो प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो भी उसमें लिखा हो। इस डॉक्ट्राइन में एक मेजर फ्लॉ है। मेजर फ्लॉ ये है कि ये चेक नहीं करता है कि जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है वो फेयर, जस्ट और नॉट आर्बिट्रेरी है या नहीं है। वो सीधा सीधा जो लिख दिया है सिर्फ उसको फॉलो करना है, ऐसा है। यानी अगर जो लेजिस्लेचर ने लॉ इनेक्ट कर दिया है करेक्ट प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, तो अगर वो कॉन्ट्ररी भी होगा प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस और इक्विटी के, वो तब भी वैलिड होगा। अगर ऐसा ही स्ट्रिक्ट प्रोसीजर फॉलो किया जाए तो इस वजह से किसी पर्सन की जो लाइफ और लिबर्टी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने एक अनजस्ट लॉ बनाया है जो कि आर्बिट्रेरी है नेचर में। ऐसी कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इम्पोर्टेंस दी है। लेमैन लैंग्वेज में कहा जाए तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को कहा जा सकता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो कि फेयर हो, जस्ट हो और आर्बिट्रेरी ना हो। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में लिबरल इंटरप्रिटेशन किया गया था जुडिशरी के द्वारा, जिसमें प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को एक दूसरे का सिनोनिम माना गया। मेनका गांधी के केस में कहा गया कि अगर सिर्फ स्ट्रिक्ट प्रोसीजर फॉलो किया जाए जैसा कि इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, तो फिर जो आर्टिकल 21 का ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल नहीं किया जा पाएगा, हम उसमें फेल हो जाएंगे। इसीलिए जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है उसको सेम सिग्निफिकेंस दिया गया जैसा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अमेरिका में मिलता है। यानी जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है अब वो साथ में फेयर, जस्ट और नॉट आर्बिट्रेरी भी होगा, ताकि किसी की जो पर्सनल लाइफ या लिबर्टी है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसका स्कोप वाइडर है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो लॉ को इनवैलिडेट कर सकती है उसके फेयरनेस, जस्टिस और नॉट आर्बिट्रेरीनेस के बेसिस पे। लेकिन प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो क्वेश्चन कर सके लॉ की रीजनेबिलिटी पे। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट की जो स्कोप है उसको वाइड कर देता है ताकि वो प्रोटेक्शन ग्रांट कर सके सिटीजन्स को, और उनको ये पावर देता है कि वो लॉ को सिर्फ सब्सटेंटिव ग्राउंड पे ही नहीं, प्रोसीजरल ग्राउंड पे भी जो है वॉइड कर सकते हैं अगर वो अनरीजनेबल हो तो। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में फेयरनेस, जस्टिस और रीजनेबिलिटी को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी गई है ताकि जो सिटीजन्स हैं उनको आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ लेजिस्लेचर से बचाया जा सके। मेनका गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को सेम मीनिंग दी जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की है। यानी अब जुडिशरी के पास पावर है कि वो इंटरप्रेट कर सकती है और इनवैलिडेट कर सकती है किसी लॉ को अगर वो किसी इंडिविजुअल के राइट से इंटरफेयर करता है, उसके अगेंस्ट में होता है, ताकि किसी सिटीज़न के जो राइट हैं उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लीगल नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट blackgown.in पर भी जा सकते हैं।